क्या कोई आदमी सिर्फ माइंड में प्रैक्टिस करके विजुअलाइजेशन करके दुनिया के किसी नंबर 1 खिलाड़ी को हरा सकता है? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक सच्ची कहानी के बारे में कि एक व्यक्ति ने किस तरीके से विजुअलाइजेशन की पावर के द्वारा दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर को किस तरह से हराया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे नातान श्रांस्की के बारे में, जो कि रसिया में रहते थे और उन पर एक आरोप लगाया गया कि वो एक अमेरिकी जासूस है और इसी आरोप के कारण उनको रशियन गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। जिस जेल में ना रखा गया वो एक साइबेरियन जेल थी, जहाँ हड्डी कपाने वाली ठंड थी और जहाँ वो रुके थे, जिस कोठरी में वो रुके थे, वहाँ इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि वो सो पाए। नातान श्रांस्की बताते हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो हड्डी कपाने वाली इस ठंड में अपने आप को किस तरीके से फिट रखें। उन्होंने अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। अब उनके आगे एक और चैलेंज था कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किस तरीके से रखें। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि उन्हें बचपन से चेस खेलना बहुत पसंद था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे चेस खेलने की प्रैक्टिस करूँ। उन्होंने अपने माइंड में एक चेस बोर्ड बनाया और उन्होंने सोचा कि अब मेरे आगे खेलने के लिए मुझे एक व्यक्ति प्लेयर चाहिए। उन्होंने सोचा मैं किसके साथ में प्रैक्टिस करूं, तो उन्होंने सोचा जब मुझे प्रैक्टिस करनी है तो क्यों ना मैं दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के साथ में प्रैक्टिस करूं। और उस टाइम पे चेस में नंबर 1 खिलाड़ी थे गैरी कास्पारोव, जो कि दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर थे। उन्होंने गैरी कास्पारोव के साथ में डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और हर रोज गैरी कास्पारोव के साथ में दिन में कई बार चेस खेलने की प्रैक्टिस करने लगे। 12 साल बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बने बिल क्लिंटन, और बिल क्लिंटन ने नातान श्रांस्की को छोड़ने के लिए रशियन गवर्नमेंट से अपील की कि नातान श्रांस्की को छोड़ दिया जाए। और बिल क्लिंटन की इस अपील पर रशियन गवर्नमेंट ने नातान श्रांस्की को छोड़ दिया। जेल से रिहा होने के बाद में नातान श्रांस्की रूस में नहीं रहे, वो वहाँ से इजराइल चले गए, क्योंकि वो यहूदी भी थे और इजराइल का ऐसा कानून है कि वहाँ को किसी को भी नागरिकता बहुत जल्दी मिल जाती है। और कुछ समय के बाद वो इजराइल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। और उसी दौरान गैरी कास्पारोव का दौरा था इजराइल का, और गैरी कास्पारोव ने इजराइल में जाकर के बहुत सारे स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में मैचेस खेले और उन स्टूडेंट्स के साथ वो जानबूझकर हार गए ताकि उन बच्चों का उत्साह बढ़े। और इसी दौरान गैरी कास्पारोव और नातान श्रांस्की की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो इजराइल में ही थे। नातान श्रांस्की ने गैरी कास्पारोव को अपने डिनर पर इन्वाइट किया और उसी डिनर के दौरान नातान श्रांस्की गैरी कास्पारोव से बोले कि मैं आपके साथ में चेस खेलना चाहता हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ आप जिस तरीके से कंपटीशन मैचेस खेलते हैं उसी तरीके से मेरे साथ पूरे प्रयास के साथ में आप चेस खेलें, और मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको 6th मूव में हरा दूंगा। गैरी कास्पारोव नातान श्रांस्की का जब गेम स्टार्ट हुआ तो नातान श्रांस्की ने गैरी कास्पारोव को 6th मूव में हरा दिया। और ये बात जब मीडिया में पहुंची तो मीडिया वालों ने नातान श्रांस्की का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उनसे पूछा कि गैरी कास्पारोव को आपने किस तरीके से हराया। आप तो कोई एक प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं है, आप चेस के ऐसे प्लेयर नहीं है जिसको दुनिया में कोई भी जानता हो, लेकिन आपने फिर भी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हराया, वो कैसे किया। तब नातान श्रांस्की बोले कि गैरी कास्पारोव को हराना मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इनको मैं पिछले 12 सालों से हराता आ रहा हूँ और ये काम तब से चल रहा है जब मैं रसिया में जेल में था। और उस जेल में रहने के दौरान मैं दिन में कई बार प्रैक्टिस करता था और हर बार प्रैक्टिस के दौरान मैं गैरी कास्पारोव को हराता था। और उसी प्रैक्टिस के दौरान, उसी विजुअलाइजेशन में जो मैंने प्रैक्टिस की, उसी की वजह से आज मैं गैरी कास्पारोव को हरा पाया। और ये मेरे लिए कोई खास बात नहीं, ये है हमारे माइंड की पावर कि एक व्यक्ति जिसने सिर्फ विजुअलाइज किया, अपने माइंड में प्रैक्टिस की, सिर्फ सोचा कि वो दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर को हरा रहा है, और जब हकीकत में उसके साथ में खेला तो उसने हकीकत में भी उसको हराया। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हम जिस भी चीज़ को सोचते हैं, हमारा माइंड जिसको भी विजुअलाइज करता है और उस चीज़ को हकीकत में बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं उसको हम विजुअलाइज करें, उसके बारे में हम सोचें, वैसा हम अपने आप को देखें, तो विजुअलाइजेशन की पावर के द्वारा वैसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।